अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़मीदा मिर्ज़ा और शाज़िया मारिया के बीच एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हुई और ज़रदारी को लेकर और सिंध के वडेरों को लेकर ये लड़ाई हुई। फ़मीदा मिर्ज़ा ने कहा कि मेरी ज़मीनों पर जो कब्ज़ा हुआ है, कौमी असम्बली में बड़ी ही दिलचस्प किस्म की ये लड़ाई है। आप वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। मैंने सिंध की बात की है, क्या बदीन सिंध का हिस्सा नहीं है? क्या लाड़काना सिंध का हिस्सा नहीं है? मैंने लाड़काना में कुत्तों के बच्चों के मरने की बात की। मैंने बात की अगर पानी की, तो मैंने कहा जो सिंध चुरा रहा है, सिंध के अंदर इस वक्त नाइंसाफी हो रही है। हम ज़राअत के लिए मर गए हैं, हमारे पास पीने को पानी नहीं है, हमारे पास मुर्दे दफन करने को पानी नहीं है, प्यासे मरेंगे। स्पीकर साहब, जिस दिन मैंने यहां आवाज उठाई, उस दिन वहां पे एक बशारत जरदारी नाम का क्रिमिनल जाता है और मेरी जमीन पे कब्जा करता है। क्योंकि मैंने यहां आवाज उठाई, मैंने बदीन के लोगों की यहां बात की। मैंने तो किसी की जात की बात नहीं की थी, मैंने तो लोगों की बात की थी। एक क्रिमिनल बशारत जरदारी 2019 में भी उसने मेरी जमीन पे कब्जा किया था और उसके लिए वहां पे रेंजर्स को बीच में आना पड़ा, यहां से फेडरल गवर्नमेंट को आना पड़ा, कोर्टों में केस गए। लेकिन कोर्ट, क्योंकि पुलिस ने एक वीक एफआईआर बना के, एक कमजोर केस बना के और वहां पे पेश किया। ये मैं कोर्टों को बताना चाहती हूं, जब आप क्रिमिनल्स को ऐसे आजाद करते हैं। एक दफा फिर उस शख्स ने मेरी जमीनों पे वहां पे अटैक किया। भाई, आपका पेट भरता है किसी तरह? क्या चाहते हैं? किसी के हलाल की रोजी भी ना रहे? आपका वो क्रिमिनल रहता है पेगरो शुगर मिल में, उसके पास जो वेपन्स है, पुलिस का एतराफ है कि उनके पास वो वेपन्स नहीं है जो उस बशारत जरदारी के पास है। और बैकग्राउंड निकलवाइए, गूगल करके देखिए कि वो कौन शख्स है। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए इस प्लेटफॉर्म से मैं ये इंसाफ चाहती हूं। मुझको और मेरी फैमिली को थ्रेट है। मेरा बेटा संभालता है वो जमीन और वहां पे रोजाना जाके वो बशारत जरदारी फायरिंग करके कब्जा करना चाहता है। मैं किससे अपील करूं? मैं यहां फॉर्मर स्पीकर भी रही हूं, मैं आपकी कॉलीग इतने सालों से यहां आ रही हूं, मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म से ये बात उठा रही हूं। जहां लोगों की जिंदगियों को खतरा है और रिस्क है, आप प्यासा, भूखा, बीमारी, 20 बच्चे आज कुत्तों के केस में एक दिन के वो हैं। आप तो लाड़काना को इंसाफ नहीं दे सके हैं, आप बात करते। स्पीकर साहब, मैं एक दफा फिर आपके और प्राइम मिनिस्टर को इनको बताती हूं कि मेरे और मेरे खानदान की जिंदगी को थ्रेट है। जब तक ये क्रिमिनल बशारत जरदारी को जो वहां स्टैब्लिश किया गया है, जो लोगों से भत्ते ले रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है, जब तक ये ऐसे लोगों को वहां जाएगा, हर सिंध की डिस्ट्रिक्ट के क्रिमिनल के हवाले कर दी गई है। बिलावल साहब आए, मुझे बहुत खुशी हुई। बिलावल साहब ने वहां पे लोगों ने शोर मचाया पानी का। मुझे बहुत खुशी हुई कि उस पे कहा गया कि मिनिस्टर इसका जवाब दे और नहीं जवाब देगा तो उसको निकाला जाएगा। मैं, क्योंकि उनकी वो वीडियो चली है और उन्होंने कहा है, मैं चाहूंगी वो यहां भी ये कमिटमेंट दें। अगर उन्होंने चोरी करवाई है और ये 19 इलीगल कनेक्शन निकलवाए हैं, दिए हैं, इलेक्शन की वायोलेशन की है, तो वो उस मिनिस्टर के ऊपर क्या एक्शन लेंगे? जो सारे खाटी के पैसे खा गया, जो सारी इरिगेशन डिपार्टमेंट पानी लाइफलाइन है हमारी, लोअर सिंध की लाइफलाइन है इरिगेशन और पानी हमारा। मैं जानना चाहती हूं कि उस मिनिस्टर के ऊपर क्या एक्शन लेंगे जो उन्होंने वादा किया आके बदीन में। स्पीकर साहब, आखिर में, क्योंकि मैं वो पेश करूंगी आप लोगों को कि जो इलेक्शन किस तरह होती है सिंध में, और
जिस तरह उन्होंने इलीगल पानी के कनेक्शन 19 मई को दिए हैं वहां 19 उनके, मैं उस पर भी एक्शन चाहूंगी इस हाउस का और उस इलेक्शन कमीशन का स्पीकर साहब, और मैं एक्शन चाहूंगी ऐसे क्रिमिनल पे जो आके फायरिंग करके और लोगों की जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। हमने यहाँ एक अवामी इशू, एक नेशनल इशू उठाया। पानी जो है वो सर्वाइवल का मसला है, जिंदगी मौत उससे जुड़ी हुई है। हमने ये नहीं चाहा था कि यहाँ आप इस अवामी इशू को एड्रेस करने के बजाय एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ ज़ाती रंजिशें, ख़ानदानी मसाइल एक इस ऐवान के अंदर डिस्कस होना शुरू हो जाएं। यहाँ पर जो मिनिस्टर सूबाई हैं मौजूद नहीं हैं, उनके ऊपर जिस तरीके के गलत इल्ज़ामात लगाए गए वो नामुनासिब है। यहाँ मौजूद अगर ऑनरेबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद नहीं हैं तो उनका नाम लेना भी नामुनासिब था। जहाँ तक पानी की शॉर्टेज का मसला है सर, वो एक बड़ा बुनियादी इशू है। हम यहाँ लोन माफ़ कराने की बातें नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पानी के इशू पर बात कर रहे हैं। हम लिंक कनाल्स को शॉर्टेज के दौरान ना खोले जाने की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि सिंध के साथ इस वक्त नाइंसाफी हो रही है। हम ज़राअत के लिए मर गए हैं, हमारे पास पीने को पानी नहीं है, हमारे पास मुर्दे दफन करने को पानी नहीं है। और अगर आज भी कोई जाती सियासत करता है सर, 600 वोट लेकर अगर आपकी सियासत नाकाम हुई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खिदमत की है। मैंने सांगड़ में इलेक्शन लड़ा है, मैंने वहां के बुत गिराए हैं और सिर्फ पीपल्स पार्टी के झंडा लहरा कर गिराए हैं। वहां पर हमने झूठे वादे नहीं किए हैं, हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। सैलाब हो, कहत हो, बारिश हो, कोई भी सिचुएशन हो सर, दिस इज नॉट द वे। आई टेक एक्सेप्शन टू द बिहेवियर। यहाँ पर इस तरीके की बात और एक स्पीकर साहब, मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी हुई बिलावल साहब आए, मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने कहा कि वो मिनिस्टर पे एक्शन लेंगे, मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने तो तारीफ की है। और दूसरी चीज़ आपने बात की कि सिंध का मसला है और सिंध के, मैंने सिंध की बात की है। क्या बदीन सिंध का हिस्सा नहीं है? क्या लाड़काना सिंध का हिस्सा नहीं है? मैंने लाड़काना में कुत्तों के बच्चों के मरने की बात की। मैंने बात की अगर पानी की, तो मैंने कहा जो सिंध चुरा रहा है सिंध के अंदर, मैंने कहा कि लिंक्स नहीं खुलने चाहिए। मैंने भी सिंध की बात की, मैंने लिंक्स का, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो बिटवीन सखर बैराज से लेके कोटरी बैराज के बीच में पानी चोरी हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार कौन है? मैं आगे चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत जी। तो नाजरीन, आपने देखा फमीदा मिर्ज़ा और शाज़िया मारिया के बीच जो लड़ाई हुई और एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई थी जिसमें एक दूसरे को गाली गलौज तक बात आ गई। और ये मामला था सिंध में वडेरा राज के हवाले से, जो कि ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्ज़े करते हैं। और सारी दुनिया को इस बात का पता है कि सिंध में किस तरह लोगों के ज़मीनों पर और जायदादों पर कब्ज़े होते हैं। तो इसमें जरदारी साहब की भी बारी आई और फमीदा मिर्ज़ा ने जरदारी साहब को आड़े हाथों लिया और जरदारी पर इल्ज़ाम लगाए कि जरदारी साहब ने हमारे साथ इस तरह के जुल्म किए हैं। अब नाजरीन, अगर देखा जाए तो इससे हम लोग को कोई वाकिफ़ियत नहीं है कि ये क्या वाक़या इनके बीच में चल रहा है और चल रहा था पहले से, मतलब चलता हुआ आ रहा था। बहरहाल जितनी हमको हकीकत का पता है वो ये पता है कि सिंध में वाक़ईतन वडेरा सिस्टम बहुत हाई लेवल पे सरगर्म है और लोगों की ज़मीन सिंध में लोगों की ज़मीनें और जायदादों पर वो कब्ज़े जमाए हुए होते हैं। और ख़ुद तो हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन लोगों की सुनी सुनाई बातों से पता चल जाता है। मतलब एक दो बंदे तो बोलते नहीं है, हज़ारों के तादाद से लोग बोलते हैं कि वहाँ पर ये चीज़ है सिंध में, कि वडेरा सिस्टम बहुत हाई लेवल पे है। तो ये थी आज की वीडियो नाजरीन, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।